नमस्कार दोस्तों अभी हाल ही में अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक तकनीकी स्थानांतरण किया गया है। क्योंकि अब तक इंडियन रेलवे ऑफिस वर्क के लिए माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करती थी, लेकिन अभी हाल ही में अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा इसके स्थान पर अब माइक्रोसॉफ्ट की जगह पर जोहो यूज़ करने के लिए अनाउंसमेंट किया है। इनके द्वारा अपने एक्स हैंडल पर इनके द्वारा कहा गया कि अब हम स्वदेशी की ओर मूव कर रहे हैं और इसमें अब जोहो आएगा और अब हम जोहो के थ्रू प्रधानमंत्री मोदी जी के जो स्वदेशी मूवमेंट है उसमें योगदान देंगे। अब हम जो माइक्रोसॉफ्ट है उसे यूज़ न करके उसके स्थान पर स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन के लिए, डॉक्यूमेंट ईटीसी के लिए अब जोहो का उपयोग करेंगे, जो कि एक स्वदेशी प्लेटफॉर्म है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि आखिरकार जोहो क्या चीज़ है और अब इंडिया अपने खुद के प्रोडक्टिविटी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें यूज़ कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की स्थान पर, यानी इन्हें अवॉइड करते हुए इनकी जगह पर अब जोहो का उपयोग कर रहा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। तो अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, जो कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, इनके द्वारा एक बहुत बड़ा एक तकनीक हस्तांतरण किया गया है। इनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि अब ये जोहो का उपयोग करेंगे अपने डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन के लिए, यानी रेलवे अपने ऑफिस वर्क के लिए अब जोहो का उपयोग करेगी। और अब इनका जो मूवमेंट है, जो इनके द्वारा ये मूव ली गई है, वो प्रधानमंत्री मोदी के जो स्वदेशी कैंपेन है उसे प्रमोट करेगा और भारत की जो एक सेल्फ रिलायंस है, आत्मनिर्भरता है तकनीकी के क्षेत्र में, वो इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। इनकी ये घोषणा जो की गई है वो इनके द्वारा अपने एक्स हैंडल पर की गई थी और इनके द्वारा फोकस रखा गया था तकनीक के सेल्फ रिलायंस पर, यानी तकनीकी आत्मनिर्भरता पर। इसके साथ भारत के खुद के बने हुए जो सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन, जो हार्डवेयर्स हैं, जो भारत की कंपनी खुद बना रही हैं और उनका उपयोग अपने देश में नहीं हो रहा था, तो अब उन्हें भारत के जितने भी स्वदेशी जो भी एप्लीकेशंस हैं और हार्डवेयर्स हैं, अब उनका उपयोग भारत में खुद ही होगा। तो इस तरीके से इस पर जो है इनके द्वारा फोकस किया गया है। और इसके अलावा जोहो के फाउंडर के द्वारा अपना आभार व्यक्त किया गया, श्रीधर वेम्बू जी के द्वारा कहा गया, जो कि जोहो के फाउंडर है, इनके द्वारा आभार व्यक्त किया गया और इनके द्वारा कहा गया कि सरकार का ये मूव कहीं ना कहीं हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्हें एनकरेज करेगा, उन्हें प्रोत्साहन देगा। उनके द्वारा अश्विनी वैष्णव जी की जो पोस्ट है उसे रीपोस्ट करते हुए इनके द्वारा कहा गया कि सर, ये हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्हें उनके मनोबल्स को बढ़ाएंगे और इसके अलावा उनकी जो मेहनत है, जो वर्षों से सूट बनाने पर वो करते आ रहे हैं, वो अब उसे काफ़ी ज़्यादा जो है उसे प्रमोट करेगा। और इनके द्वारा ये भी कहा गया कि वो देश को प्राउड फील कराएंगे और इसके अलावा उनको प्राउड फील कराएंगे। और उनके द्वारा अपने वक्तव्य को जय हिंद करते हुए विराम दिया गया, यानी श्रीधर वेम्बू जी के द्वारा अश्विनी वैष्णव जी का आभार व्यक्त किया। अब जोहो की बात करें तो जोहो एक मल्टीनेशनल कंपनी है भारत की। ये मोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का काम करती है बिजनेस और प्रोडक्टिविटी के लिए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। अब जोहो कॉरपोरेशन को श्रीधर वेम्बू और इसके साथ टॉनी थॉमस के द्वारा इसे फाउंड किया गया था, स्थापित किया गया था सन 1996 में। यानी जोहो कॉरपोरेशन को श्रीधर वेम्बू और टॉनी थॉमस के द्वारा स्थापित किया गया था 1996 में। अब इसका जो वर्क है, ऑफिस वर्क है, वो 55 से अधिक क्लाउड एप्लीकेशंस में काम कर रहा है, यानी 55 से अधिक क्लाउड एप्लीकेशंस हैं उनके बेस पर ये काम करती है। और इसके अलावा इसमें CRM है, ईमेल, अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। यानी इसमें ज़्यादातर 55 से अधिक जो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस हैं वो इसमें यूज़ हो रही हैं और इसमें CRM वगैरह इन सब चीज़ों का उपयोग होता है। अब इसके अलावा इसकी जो ग्लोबल रीच है वो 150 से अधिक देशों में जोहो की ग्लोबल रीच बनी हुई है। और इसके साथ इसके 100 मिलियन से अधिक जो यूज़र्स हैं वर्ल्ड वाइड स्तर पर। और इसका जो न्यू डायमेंशन है वो ग्लोबल रीच को पहुंचाने के लिए, यानी भारत की जो प्रोडक्ट्स हैं, भारत की बनी हुई चीज़ें हैं, वो इस कंपनी के थ्रू ग्लोबल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा जो परफॉर्म कर रही हैं और विदेशों में काफ़ी ज़्यादा जा रही हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये कंपनी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसके अलावा जोहो और माइक्रोसॉफ्ट के कंपैरिजन की बात करें
तो जोहो अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू एक बहुत ही ज़्यादा कड़ा प्रतियोगिता दे रही है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और इसके अलावा गूगल वर्क स्पेस है उसको अपने प्रोडक्टिविटी टूल्स और प्रोडक्ट के थ्रू ये काफ़ी ज़्यादा इन दोनों को कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रही है। अब इसकी जो पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं, जो राइटर्स है, जो सीट है, जो शो है, ये इसकी पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं जिन्हें ज़्यादातर वर्ल्ड वाइड स्तर पर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वर्क स्पेस प्लान है जो कि इसके सिग्निफिकेंटली जो वर्क स्पेस प्लान है जो हो के वो काफ़ी ज़्यादा चीपर है, काफ़ी ज़्यादा कम है कंपेयर करें माइक्रोसॉफ्ट और इसके अलावा गूगल से। तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के अलावा के कंपैरिजन में इसकी जो वर्क स्पेस प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं, जिसकी वजह से इसका उपयोग करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है और ईजी भी है। और इसके अलावा जो हो एडवर्टाइजमेंट पर निर्भर नहीं है, इस वजह से इसकी जो यूज़र प्राइवेसी पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, यानी कंपनी अपने यूज़र्स की जो प्राइवेसी है उसे हाई प्रायोरिटी देती है, ना कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की जगह उनके डाटा को सेल करके उनकी जगह पर जो एडवर्टाइजिंग करती है और अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करती है। अब इसके अलावा इस जोहो है उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा ईजी है, खासतौर पर जो स्मॉल और जो मीडियम बिजनेस है उनमें इसका आसानी से उपयोग किया जा सकता है। अब इसकी आत्मनिर्भर भारत में योगदान देने की बात करें तो ये नई इनिशिएटिव जो अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा लाई गई है वो कहीं ना कहीं एडवांस और देश के तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगी और इसके अलावा लोगों की निर्भरता जो भारत के खुद के घरेलू प्रोडक्ट्स हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगी, यानी घरेलू स्तर पर बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनका उपयोग देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और इसके अलावा जोहो को अडॉप्ट करने का एक बहुत बड़ा सिग्नल ये भी था कि इससे कहीं कि भारत के घरेलू जो तकनीक है उससे सपोर्ट मिलेगा और इससे घरेलू तकनीक की प्रायोरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। और इसके अलावा यहाँ पर घरेलू जो स्तर के बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, खासतौर पर स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं, उनका उपयोग देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस प्रकार अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा लाया गया ये नया तकनीकी स्थानांतरण कहीं कि देश में बनी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा उपयोग करने पर प्रायोरिटी देगा और देश में बनी चीज़ों को उन्हें प्रोत्साहित करेगा ताकि देश में इस प्रकार से और भी चीज़ें बने और ज़्यादातर जो विदेशी वस्तुओं पर, विदेशी चीज़ों पर भारत की निर्भरता है वो कम हो और विदेशों पर भारत जो है डिपेंड ना रह करके अपनी खुद की चीज़ों को इस्तेमाल करे। भारत के खुद के नागरिक अपने खुद में देश में बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करें, अमेरिका की तरह। जिस प्रकार से अमेरिका के द्वारा अभी हाल ही में अपने देश के रोजगार को बचाने के लिए, देश में अपने विदेशी हस्तक्षेप को बचाने के लिए अभी हाल ही में H1 वीज़ा को काफ़ी ज़्यादा जो महंगा कर दिया। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं भारत अपने खुद की चीज़ों को खुद के देश की कंपनीज में बने प्रोडक्ट्स को उपयोग करेगा, तो इससे भारत की विदेशों पर जो निर्भरता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।